आज सम्यक, हाँ जी, आज सम्यक ज्ञान की हमें आराधना करनी है। और आज की आराधना ओम ऋग नमो नानस्य पद। वैसे हम लोग तो बहुत सारी क्रियाएं भी करते हैं, इसमें देवंदन वगैरह करते हैं और खमासना वगैरह 51 खमासना देते हैं, 51 लोग इसका ध्यान का अवसर करते हैं, त्रिकालिक देवंदन वगैरह, और पूरे दिन आराधना में ही जाता है। और कुछ न कुछ नया ज्ञान भी हम करते हैं। आप लोग भी अवश्य में आज ज्ञान पंचमी की आराधना के रूप में 5 खमासना तो अवश्य मत दीजिए। मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मन प्रयोग ज्ञान का, ज्ञान का, ये अवश्य में हमें खमासना दे करके, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, दोहे के साथ दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आप ओम रिंग मति ज्ञानाय नमः, ओम रिंग से श्रुत ज्ञानाय नमः, ओम रिंग से अवधि ज्ञानाय नमः, ओम रिंग से मन प्रयोग ज्ञानाय नमः, और ओम रिंग से लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञानाय नमः। इस तरह से 5 खमासना दे करके कम से कम 5 लोग इसका ध्यान अवश्य में करे। ये मैंने सबसे छोटी क्रिया बताई है, हम लोग बड़ी क्रिया करते हैं। आज के दिन हमें मति ज्ञान का हमें आराधना करनी है। कल वो कह रही थी अपर्णा कि हमको आप 5 ज्ञान की पूजा कराएंगे, तो मैं शॉर्ट रूप के अंदर आपको एक एक दुआ बोल करके आपको मैं अभी 5 मिनट में करवा देती हूँ, है ना। तो आप अपने सामने ज्ञान की अगर पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो भाव से अपने विजुलाइज करके अपने ज्ञान की पुस्तक के सामने आप करिए। महाराज जी, जैसे हमारे लिए तो कल को है ना, पर लेकिन हम आज ही कर लें ऐसे। अभी तुम्हारा तो शाम को होता है ना प्रभु, है ना। कोई नहीं, अभी कर लो आप, शाम को और कर लेना। जी महाराज जी। क्या करें, आप लोग एक दिन पीछे रहते हो, हम एक दिन आगे दौड़ते हैं। महाराज जी 2-2 बार करने का मौका मिल जाता है ना, अभी भी कर लेते हैं, फिर कल अभी सीख लेते हैं और फिर कल फिर से कर लेंगे। चलो हम पहला मति ज्ञान की हम करते हैं पूजा, है ना। श्री सुत देवी भगवती जे ब्राह्मी लिपि रूप प्रणमे जेने गवय माहु बंधु सुकरूप गे अनंत ज्ञानना वेदानेक विलास ते मा एका वैन कहो आत्मधर्म प्रकाश खमासना एक स्तवीय ज्ञान गुण एक एम 51 दीजिए खमासना सुविवेक श्री सौभाग्य पंचमी दिने आराधो मति ज्ञान भेद 28 तेहना स्तवीय करिबोमा इंद्रिय वस्तु पुद्गला मलवे अतव नानम लोचन मन विनो अक्षणे वैद्रावग जानम भाग असंख्य आवली लघु सास पहु लघु सास पुखत थी जीठम प्राप्य कार्य चौ इंद्रिया अप्राप्य कार्य दुगदित समकित श्रद्धावंतने उपनियो ज्ञान प्रकाश प्रणमुपदक तेहना भावधरी उल्लास ओम ह्रीं श्री इच्छामि खमस्मनो वंदियुम जावनी जाय निसियाय मति ज्ञानाय नमो नमः। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत यानी जो परमात्मा की वाणी है, जो परमात्मा की वाणी आज भी हमारे रूप में आगम के रूप में जो है हमारे पास, उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जो कानों से सुनी हुई, जो परमात्मा ने बोली है और जिन्होंने कानों को श्रवण कर जिसको लिपिबद्ध किया, वो बंधु श्री श्रुत ज्ञान ने वेद चतुर्दश मति ज्ञान के 28 भेद हैं। श्रुत ज्ञान के वैसे 14 भेद है, वैसे असंख्य भेद भी कहे हैं। बंधु श्री श्रुत ज्ञान ने वेद चतुर्दश वीश तेमा 14 वर्ण भू श्रुत केवल श्रुत ईश वेद 18 प्रकार ना एम सभी अक्षर मान लब्धि संज्ञा व्यंजन विधि अक्षर श्रुत अवधान पवन श्रुत सिद्धांत ने आगम समय वखान पूजो बहुविध रागति चरण कमल चितान ओ इच्छा में कमासनो वंदी ओम जावनी जाय निस्लिया मच्छे नंदायम ओम ह्रीं श्रीं श्रुत ज्ञानाय नमो नमः। अब है तीसरा अवधि ज्ञान, जो मर्यादा पूर्वक ज्ञान हमने वो आत्मा की दृष्टि से हम देख सकते हैं, वो मति ज्ञान कहा जाता है, जिनको हम मर्यादा में देखते हैं। अवधि यानी कि केवल ज्ञान तो संपूर्ण लोक प्रकाश में है, तीनों लोक के भाव को जानते, लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं होता है।
उनकी एक मर्यादा होती है और मर्यादा तक ही वो इंसान देख पाता है। अवधि ज्ञान मनुष्य को भी होता है, अवधि ज्ञान तिर्यंच को भी हो सकता है और अवधि ज्ञान नारक और देवताओं को भी होता है। नारकी को अवधि ज्ञान होता है और देवता में जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उसको विभंग ज्ञान, यानी कि उसका ज्ञान धुंधलापना होता है, कभी सत्य भी निकल सकता है, कभी असत्य भी निकल सकता है, वो होता है विभंग ज्ञान। जो अवधि ज्ञान होता है, जो मर्यादा तक देखता है, वो सत्य ही होता है। तो ऐसे हम अवधि ज्ञान के करते हैं। अहो नान सहित शिव जीव करू, असंख्य भेद अवधि तना छटते मा सामान्य क्षेत्र पनक लघु गुरु लोक असंख्य प्रमाण लोचन परे साथे रहे ते अनुगामी धाम 66 सागर अधिक से एक जीव आश्रित आमम उपनयो अवधि ज्ञान ने गुण जेने अविकार वंदनाते हने महारी श्वास महे सोबार चामी कमाश मंदी जावनी जैन सियम तेन वंदामी ओम ह्रीं श्री अवधि ज्ञान है नमो नमः। अब चौथा मन परवे ज्ञान। चौथा मन परवे ज्ञान वो सर्वविधिधर को ही होता है, देश विधिधर वालों को नहीं होता है। ये हमारा चौथा मन परवे ज्ञान है। तो इस मन परवे ज्ञान के लिए हम करेंगे मन पर्य दुख भेदती। इनके अवधि ज्ञान के वैसे 6 भेद होते हैं और वैसे असंख्य भेद हैं और मन पर्य ज्ञान के 2 भेद है। तो वो 2 भेद से हम इनकी करेंगे। मन पर्य दुख भेदती संयम गुण लय शुद्ध भाव मनोगत संगीना जाने प्रगट विशुद्ध घट ए रूप धारियो हिम सामान्य गहंत प्राय विशेष विमुख लहे ऋजुमणि मन मुहंत ए गुण जैन उपनियम सर्वविरति गुण ठान प्रणमोहितति तेहना चरण कमल चित आन नगर जाति कंचन इचामी वाष्ण वंदी जावनी जाए निसिही आय मत्तेन वंदामी ओम ह्रीं सिंह मन परयो ज्ञानाय नमो नमः। अभी केवल ज्ञान के लिए 5वां केवल ज्ञान। एक बार जो केवली बन जाता है, सर्वज्ञ ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका संसार विराम हो जाता है, फिर कोई संसार नहीं रहता, पर संसार से विराम। अब वह अशरीर अवस्था में, जब तक आयुष्य है तब तक शरीर अवस्था में, और जैसे आयुष्य पूरा होगा वो अशरीर यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे बहिरात्मा त्याग करी अंतरात्म रूप अनुभवी जे परमात्मा भेद एक चिद रूप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमानंद उपयोग जाने दे के सर्व ने स्वरूप मन सुख भोग गुण पर्याय अनंता जाने सगला द्रव्य काल त्रिवेदी जिन भाषित भव्य भव्य लोक अनंत लोक मा थाय देह समत आत्म एक प्रदेश मा विजय अनंत पसत केवल दंसन नाननो चिदानंद घन तेज ज्ञान पंचमे दिन पूजिए विजय लक्ष्मी शुभ हेज विजय लक्ष्मी शुभ चामी खमास वंदी जावनी जैन सियाय मत्तेन वंदामी लोका लोक प्रकाशक केवल ज्ञान है नमो नमः। इस तरह से ये 5 ज्ञान की हम आराधना की है हमने शॉर्ट रूप में। ऐसे तो विस्तार में हम करेंगे। अभी 10 बजे हमारे आराधना चालू होगी, 9 बजे। आज हमने शॉर्ट रूप में आपको ये बताया। तो इस तरह से हम 5 ज्ञान की आराधना करते हुए हमारे जो आत्मा पर जो ज्ञानावरणी ज्ञान का जो आवरण है उस आवरण को हटाने के हम प्रयास करें और कम से कम हम ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों की आसात न करें। आज वर्तमान काल में हमारी स्थिति बहुत ऐसी है कि हम ज्ञानी की भी आसात न करते हैं। हमें क्या पता कौन सा जीव कैसा है। इसलिए परमात्मा तो एक ही बात कही है कि जीव सोई सिद्ध है, सिद्ध सोई जीव। हर जीवात्मा सिद्ध स्वरूप है, तो हमें तो किसी की आसाधना करने का हक ही नहीं है, किसी के विषय में कुछ बोलने का हक ही नहीं है। पता नहीं कौन सी आत्मा चरम शरीरी होगी, कौन सी आत्मा निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाली होगी, कौन सी आत्मा साधु भगवान की होगी, कौन सी आत्मा उपाध्याय के रूप में होगी, कौन सी आत्मा आचार्य के रूप में होगी, अरिहंत के रूप में होगी, सिद्ध के रूप में होगी। तो हम तो उनकी आसाधना करके न जाने कर्म से भारी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि हमें किसी की भी आसाधना नहीं करनी है।
एक जीव के लिए भी अवर्णवाद यानी गलत शब्द का प्रयोग और गलत चिंतन नहीं करना है। कोई यानी कि पता नहीं, एक अक्षर भी हमको जिसने ज्ञान दिया है, एक अक्षर भी, वो हमारे लिए गुरु बन गया। तो उनकी भी हम, जब हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान ले, अरे उसको तो कोई आता नहीं था, वो तो ऐसा ही था, वो तो अभिमानी था, उसने ऐसा हमें नहीं कहना है। एक अक्षर भी जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो लिए हमारे लिए गुरु है। तो इसलिए हमें किसी भी जीव की हमें आसाधना नहीं करनी है। करते हैं तो हमारा ज्ञानावनी कर्म बंद होता है। ज्ञान के जो उपकरण हैं, पाती पोती थवनी कवली नौकर वाली, नहीं, पाती पोती थवनी, पेंसिल पेन कागज वगैरह जो जो भी चीजें हैं, उनको भी हमें ऐसे कचरे के जगह नहीं डालना है, कचरों में नहीं डालना है। कागज को हमें जलाना नहीं है। कागज चाहे वो न्यूज़पेपर भी क्यों नहीं है, उस पर हमें बैठना नहीं है, हमें उसको रद्दी खाने में डालना नहीं है। इससे हमारे भयंकर ज्ञानावर्णी कर्म बंधन होता है। तो हमें बहुत बच करके रहना है, बहुत बच करके रहना है। कम से कम हम ज्ञानावनी कर्म को बांधे। दूसरी बात, हम टाइम में होते हैं, खाते हैं, खाना खाते समय में बोलना नहीं है, ज्ञानावनी कर्म का बंद होता है। पीरियड स्त्रियां जो पीरियड के समय में होती है, उनको ज्ञान के उपकरण को, ज्ञान के साधनों को हाथ नहीं लगाना है। पुस्तक को बिना बिना पहले तो हाथ लगाना ही नहीं है। अगर तुम्हारा चलता नहीं है तो जो चीज जिसके उपयोग है वही उसको देखो, बाकी की चीजों को आप हाथ मत लगाओ। पेन पेंसिल इत्यादि जो भी ज्ञान ज्ञान के उपकरण हैं, जिस पर भी अक्षर लिखे गए हुए हैं, उन सबको अपने को छूना नहीं है, किसी भी चीज को जलाना नहीं है, किसी भी ज्ञान के उपकरण को कचरे पेटी में डालना नहीं है, किसी को जूठे में डालना नहीं है, किसी से भी हमें अशुचि साफ करनी नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान करते हुए हमें ज्ञानावनी कर्म से बचना है। आज ज्ञान पंचमी की हम खूब आराधना करें। हमारे पास जो भी ज्ञान की पुस्तकें है, सम्यक ज्ञान की जो पुस्तक है, उनकी हम पढ़ी लेना करें, उसका हम उपयोग करें कि कहीं उसमें कुछ जीवात तो नहीं पड़े हैं। और अगर है हमारे पास पुस्तकें, तो आप ऐसे बोरे में डाल करके मंदिर में ले जा करके नहीं डालें, वह भी हमारी एक चोरी होगी और ज्ञान की आसाधना होगी। आप उसका उपयोग कीजिए, जैना कीजिए, उसको धूप धूप में दीजिए, उसकी परिगणना कीजिए, ताकि हम उस ज्ञान की आराधना करके ज्ञानावनी कर्म को क्षय कर सके। बस आज के दिन आप लोगों को मैंने इतना ही कहना है कि कम से कम मन से, वचन से, काया से गलत शब्द का उपयोग करके हम ज्ञानावनी कर्म का बंधन न करें और इससे बचे। और आज खूब सम्यक ज्ञान की आराधना करें पूरे दिन, क्योंकि ज्ञान के बिना हम अंधे हैं। ज्ञान के बिना हम अंधे हैं। अगर ज्ञान चक्षु हमारा नहीं होगा तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए हमें खूब 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 सम्यक ज्ञान की आराधना करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा ज्ञानावली कर्म का क्षय हो। जो आपने जो ज्ञान बताया है तो सत्य ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान का मैं आचरण करूं, उसको हमें जीवन में अपनाऊं और सत्य के पथ पर चलूं। बस यही हमें प्रार्थना करनी है। मैं आप सबको मंगल पाठ सुनाती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवचायनम, नमो लोये सब्ब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाप पनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। वसगरम पासम पासमंदामि कमगण मुक्तम विसर विसर निन्नासम मंगल कल्याण आवसम विसर फलिंग मंतम कंठे धारे जोस्या मनो तस रुमारी दुष्ट जरा जंती हुआ सामुं चित्त हो दोरे मंतो तुझ पनाम विबोपलो हे नरतिरे सुविजिया पावंती न दुख दोगचम तुअ समतल दे चिंता मणि कप पाय भये पावंती विघ्नम दिवायर मरण थानम यह संतो मायस भक्ति भर निभरण येन ता देव दिव्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राचार्य जिन धर्मोस्त मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षेम्यांति चिन्हन्ते विघ्नवल्लयम् मन प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जय किसान। प्रत्याख्यान किसको लेना है? पचखान लेना है? एकाशना उपवास जी महाराज साहब, उपवास दे दीजिए।
हो जाएगा प्रभु आपसे? हाँ हो जाएगा। किसी और ने भी करना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। श्रीगपटम पचकाय पनार पोरसी सात पोरसी श्रुगे तिबियम प्यारम अष्टम पानम खायनम शंत्रम सत्यागन पच्चन कलंदी समस्त्यागन पाने से लेना चन बोलेना सच्चिदानंद चित्तलेना। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि बच्चों को भी ज्ञान की पूजा अवश्य में कराएं। अपने घर में जो भी समय ज्ञान है उसको वास्तव से लेकर के या ऐसे भी आप 5 खमासना दिला करके सम्यक ज्ञान, बहुत जगह तो ज्ञान सजाया हुआ होता है, ज्ञान सजाते हैं हर शहरों में, तो आप मंदिर में जा करके ज्ञान भंडार के अंदर या कहीं भी जाकर के बच्चों को भी सम्यक ज्ञान की आराधना उससे मेव कराए, जिससे उसके अंदर संस्कार रहे कि हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी है, ज्ञान की आसाधना कम करनी है। तो बच्चों को भी ये संस्कार अवश्य में डाले। आप सब बहनों से मेरा कहना है। अथेन वंदनामि महाराज जी, बोलो जय वल्लभ श्री महाराज की जय, सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय, जिमी शासन देव की जय। आज रात्रि भोजन किसी को भी नहीं करना है और हरी वनस्पति का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। हरी जो भी सब्जियां हैं वब्जियां हैं उसका छेदन भेदन का, ठीक है वो। जी महाराज जी। महाराज जी हम सोच रहे हैं कि कल को हम विधान करेंगे, तो मैं ये सोच रही थी कि बच्चों का तो स्कूल से सुबह भी पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए ये करना, क्योंकि वो सुबह 7 बजे घर से चले जाएंगे, इट्स कैन बी टू अर्ली, और शाम को 4 सवा 4 बजे आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि विधान जैसे हम इंडिया के 6 बजे शुरू करते हैं, तो उससे पहले लाइक 20-25 मिनट अगर हम ये कर लें ज्ञान पंचमी की पूजा बच्चों के लिए, कितना टाइम लगता है उसको करने में? अब आप भाई ये ऐसे करने तो 5-10 मिनट 15 मिनट और क्या, आराम से कराएंगे तो आधा घंटा, ज्यादा नहीं होगा। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जो भी कल्पसूत्र कुछ भी है उसमें सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे से अच्छा डिकोर करके, डिकोर मीन्स ज्ञान का, और उस पे जो भी रखना है ना वो रख सकते हैं, और फिर अपना अपना तैयारी करके 5 द्रव्य कलरफुल ले ले, 5 फल, वो सब करके, तो 5 साथिया भी अच्छा है। ऐसे मेरी बात सुनो जी महाराज। महाराज जी बोलिए। फल जाओगे आप वो लोगे तो किसको दोगे, है ना? इसलिए आप जो इंडिया में आप किसको देने जाओगे, ये आप खा नहीं सकते फल, जो भी आपको ज्ञान को अर्पण कर देंगे। धान तो मान लो वहां पर चिड़िया कबूतर को डालने की जगह है, नहीं डाल, तो आप ये मतलब आप पैसे रख करके ज्ञान की पूजा करना, क्योंकि आप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रख के ही आपको करना है। आपके क्षेत्र में क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, जहाँ आप रहते हो आप इस तरह से, नहीं तो मैं पूजा आपको विस्तार से बता सकती थी, पर ये बताने का पॉसिबल नहीं, कारण कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो आप फिर कहोगे महाराज साहब जी ये फल कहाँ ले जाओ, ये मिठाई कहाँ ले जाओ, ये मैंने धान्य करे तो वो कहाँ ले जाओ, ये सब आप पैसे द्रव्य यानी कि आप पैसे रख करके आप बच्चों से पूजा कराइए, और रुपए रख कर, और वो जब भी मंदिर में जाओ मंदिर के भंडारे में डाल देना। बहुत अच्छा है, ठीक है महाराज। और भाव पूजा का प्रधानता है आपके लिए। द्रव्य पूजा से आप जिस क्षेत्र में रहते हो आप भाव के साथ, द्रव्य के साथ आप भाव पूजा करिए, उनको आप बच्चों को खमासना दिलाइए, कार्योश करे, लोगस नहीं आता तो आप लोगस पढ़ करके उसको कार्योश सुनाइए, आप उनको खमासना दिलाइए, कम से कम 5 खमासना उनको पास में बैठ करके नमो नानक की माला गिनाइए, ये कराइए प्रभु, तो वही पॉसिबल है। तो महाराज जी 1 मिनट शॉर्ट में दोबारा पूछ लूं, अगर हम अपने 4 बजे शाम को करेंगे तो वो आप अगर करवा देंगे वो बहुत अच्छा है, मीनिंग आपके इंडिया के सुबह 5:30 बजे, और या फिर अगर हमने खुद करना है तो एक नमो नानस की माला बच्चे कर लेंगे, 5 खमासमने बच्चे कर सकते हैं, काय उत्सर्ग वो उस पोजीशन में रुक जाएंगे तो हम एक लोगस का पाठ पढ़ देंगे, या दोनों को आता भी है। और बाकी जो आप कह रहे हो कोई हम भक्तामृत स्तोत्र की बुक आगे रख लेंगे और उस पे चारों तरफ ऐसे वासक शब्द डलवा सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। हाँ जी है ना, आपको पॉसिबल है वही करना आपके लिए, है ना प्रभु? ये सब चीजें तो हम खुद भी कर सकते हैं इनके सुबह स्कूल जाने से पहले, जो भी मैंने बोला। खमासना दिलाना, मती गाना, शायद खमासने मेरे पास होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप करा देती हूँ, है ना? 5 खमासने के वो पद बोल करके आप मती ज्ञान, नहीं तो कोई नहीं, मती ज्ञानाय नमः, श्रुत ज्ञानाय नमः, अवधि ज्ञानाय नमः, मन परवे केवल ज्ञानाय नमः,
लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञानाय नमः। आप ऐसे करोगे तो भी बच्चों को वाइब्रेशन मिलेगा, वो अच्छे से रहेंगे। उनको पता होगा कि आज हमारा ये दिन है। बच्चों को अपने पर्व दिनों को ही याद दिलाना, अपने पर्व के दिन की याद दिलाना, वो आमोद प्रमोद में नहीं जाए। अपने जितने भी पर्व है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, आत्म कल्याण के लिए मनोरंजन के वाले पर्व नहीं है अपने, और मनोरंजन में अपने को नहीं जाना। आपके जैसे अनुकूलता उसके में आप आराधना कराइए, जाप कराइए, उससे कार्य कराइए, उनको खमासना दिलाइए, क्रिया कराइए, है ना प्रभु? हाँ जी, ये हो जाएगा। जी महाराज जी। ठीक। थैंक यू सो मच महाराज जी। मतेन वंदनामि। मतेन वंदनामि महाराज जी। ऐसा मैं एक चीज और पूछूं क्या? महाराज जी ऑलरेडी आई थिंक शी लेफ्ट। अच्छा, एक और चीज करते हैं अगर चाहो तो। अपनी ये टंग है ना बच्चों के, मतलब टंग खोली रख के उसके ऊपर टूथपिक या कुछ भी लिख के लेके खाली ओम नमो नानक से लिखने का अच्छा 3 बार। मतलब टूथपिक नहीं, एनीथिंग लाइक यू नो इट शुड नॉट हर्ट देम। राइट। तो खाली टंग के ऊपर ओम नमो नानक से 3 बार लिख लो। ये भी महाराज साहब ने, मतलब संकेश्वर वाले महाराज साहब ने बताया कि उससे उनके, हाँ, जो अपन माला गिनते ना वही खाली अंदर लिख देना। आंटी फिंगर से लिख सकते हैं ना, केसर से? हाँ, फिंगर से वॉमिट हो जाती है ना, अगर जिसको नहीं हुए तो ठीक है, अदरवाइज वॉमिट हो जाए, मतलब अपनी जबान बच्चों के मुंह में डालो तो उनको कैसा लगे। अगर लिखना चाहो किसी से भी लिख लो, मतलब पर टंग पे वो जस्ट साइन आनी। अब छोटे बच्चे तो उनको तो अपन टच नहीं करा सकते हैं कुछ भी चीज, तो ऐसे ही अंदर लिख देने का, जैसे भी चाहे, मतलब पर टंग के ऊपर आ जाए बेसिकली। ठीक है, थैंक यू आंटी। यस